प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त बस चुनाव जीतना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या का मामला क्यों उठाया? जिस राज्य में चुनाव हो वहां इसका जिक्र करने का उनका मकसद क्या था? प्रधानमंत्री के लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना जरूरी हो गया लगता है। मोदी हाल ही में राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ गए थे। वहां पर एक सभा में उन्होंने बिना नाम लिए 110 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के साथ हुई नृशंस घटना का जिक्र किया, तो पर सिर्फ 60 किलोमीटर दूर बसे नीमच के भंवर लाल के साथ क्या हुआ था उसकी चर्चा करना तो भूल ही गए। मोदी ने आम सभा में कहा कि जो लोग कपड़े सिलवाने आते हैं और बिना किसी डर या खौफ के दर्जी का गला काट देते हैं, इस मामले में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आता है। भंवर लाल और कन्हैया लाल दोनों अलग अलग इंसान नहीं थे, दोनों ही एक ही हाड़ मांस के जीव थे। दोनों के दिल एक जैसे धड़कते थे, उनके रहने के ठिकाने भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। दोनों को ही मार डाला गया, सिर्फ दोनों को मारने वाले और उनके तरीके अलग थे। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल को जिस बर्बरता से मारा गया उसने हमारी आत्माओं को हिला दिया। हम कन्हैया लाल के मारे जाने से ज़्यादा विचलित और भयभीत हैं। हमने अपने को टटोल कर नहीं देखा कि भंवर लाल को जब मध्य प्रदेश के नीमच शहर में मारा गया तब हमारी प्रतिक्रिया उतनी तीव्र और उत्तेजनापूर्ण क्यों नहीं थी। यह भी हो सकता है कि हम भंवर लाल की हत्या को अब तक भूल ही गए हो। कन्हैया लाल दर्जी की 2 आतंकवादियों द्वारा गला लेकर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल ने कथित तौर पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद कथन के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। बुजुर्ग भंवर लाल की पीट कर हत्या तो सिर्फ इसलिए कर दी गई थी कि पीटने वाले ने उसे अल्पसंख्यक समुदाय का समझ लिया था। दोनों ही घटनाएं पिछले साल मई जून की है। नागरिकों की दहशत भरी याददाश्त में या 2 व्यक्तियों को मारे जाने का तरीका होता है या फिर हमलावर और मृतक की धार्मिक पहचान या फिर दोनों ही। हम कई बार तय नहीं कर पाते कि अमानवीय और निशंस तरीके से अंजाम दी जाने वाली मौतों के बीच किस एक को लेकर कम या ज़्यादा भयभीत होना चाहिए। नागरिक भी ऐसे अवसरों पर हुकूमत की तरह ही बहुरूपिये बन जाते हैं। कारणों से पता करने की कभी कोशिश की गई कि भंवर लाल की मौत ने व्यवस्था और नागरिकों के अंदर से उतना क्यों नहीं झकझोरा जितना उदयपुर को लेकर महसूस किया या करवाया जा रहा है। भंवर लाल को घर से बाहर निकलते वक्त रद्दी भर भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वह कभी भी मारा जा सकता है। हर एक आदमी भंवर लाल की तरह ही रोज़ घर से निकलता बाहर है। इसके विपरीत कन्हैया लाल को अपनी सिलाई की दुकान पर काम करते हुए भय आशंका बनी रहती थी कि उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घट सकता है। न तो उसका संबंध किसी आपत्तिजनक टिप्पणी से था और न ही उसने किसी तरह की सुरक्षा की मांग की थी, फिर भी वह मारा गया। आश्चर्यजनक यह है कि दोनों की हत्याओं का वीडियो बनाकर जारी किया गया। हुकूमतों के कथित पक्षपात के विपरीत हमारी आत्माओं भंवर लाल और कन्हैया लाल दोनों के साथ बराबरी से जुड़ी है। हम दोनों हत्याओं की निशंसता के बीच सामान्य नागरिक की हैसियत से कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि भंवर लाल और कन्हैया लाल एक जैसे नेक इंसान रहे होंगे। दोनों को ही 2 अलग अलग जगहों पर एक जैसे नजर आने वाली परिस्थितियों का शिकार होना पड़ा। कन्हैया लाल के चले जाने का दुख मनाते हुए भंवर लाल को इसलिए विस्मृति नहीं होने देना चाहिए कि अगर चीज़ें नहीं बदली तो सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति उसी तरह की मौत को प्राप्त हो सकता है। फिर हत्यारे के द्वारा जारी किए जाने वाले वीडियो से ही उसकी शिनाख्त हो पाएगी। कन्हैया लाल, भंवर लाल या इन दोनों के मौत से पहले के लिए असली जिम्मेदार किसे माना चाहिए? क्या उन तमाम धार्मिक नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायक आदि को बरी कर दिया जाना चाहिए जो धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं?
धार्मिक नगरी हरिद्वार में 2 साल पहले हुई साधु संतों की धर्म संसद में अत्यधिक उत्तेजना के साथ हिंदू बहुसंख्यक समुदाय का आह्वान किया गया था कि उसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ शस्त्र उठाना होगा। हरिद्वार के इस विवादास्पद धर्म संसद के बाद एक बड़ी में बुद्धिजीवियों, न्यायविदों, सेनानिवृत्त अफसरों और पूर्व सैन्य अधिकारियों आदि ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वे अपनी चुप्पी तोड़े। यह आशंका भी जाहिर की गई थी कि देश को गृह युद्ध की आग में ढकेला जा रहा है। न तो प्रधानमंत्री, आरएसएस के किसी नेता अथवा सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री मंत्री ने ही हरिद्वार और उसके बाद अन्य स्थलों पर उगले गए धार्मिक जहर की निंदा की। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं।